हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी पर। बच्चों, आज हम लोग अपने वॉल्यूमेट्रिक केमिस्ट्री के इस सेशन में बात करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही गजब और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है स्टोइकियोमेट्री। बच्चों, स्टोइकियोमेट्री जो है ये थर्मोकेमिस्ट्री में, काइनेटिक्स में, इक्विलिब्रियम में, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और जितना भी हमारा रिएक्शन से डीलिंग वाला पार्ट आता है उन सब जगहों पर आपको काफी हेल्प करने वाला है। तो बच्चों, इस सेशन को शुरू करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज प्रतीक अग्रवाल। आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम IIT Delhi. My all India rank was 2090 JAM, 76 in GATE and 29 in CSE and NET. My total teaching experience is more than 8 years. और बच्चों, अगर मैं आपको फटाफट से अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म के बेनिफिट्स के बारे में बताऊं तो आपको यहाँ मिलती है डेली लाइव क्लासेस, यहाँ होते हैं आपके लाइव टेस्ट और लाइव क्विजेस, यहाँ जो आपका सिलेबस है वेल स्ट्रक्चर्ड है, वेल प्लान्ड है और यहाँ मिलता है आपको अनलिमिटेड एक्सेस। यहाँ आप अपने मन मर्जी के एजुकेटर के मन मर्जी का टॉपिक का लेक्चर कितनी भी बार दे सकते हो। और बेटा जी, जो लाइव क्लासेस हैं इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर आप लाइव क्लासेस के दौरान अपने एजुकेटर से इंटरेक्ट करते हो, अगर आप लाइव क्लासेस के दौरान अपने मन में आया डाउट हैंड टू हैंड पूछ लेते हो, तो लाइव क्लासेस आपको क्लासरूम लर्निंग एक्सपीरियंस ही प्रोवाइड करता है। आप अपने घर बैठे बैठे अपने कंफर्ट जोन में बैठे बैठे टॉपिक को समझ भी लोगे बच्चों और सीख भी लोगे। मोरओवर बेटा जी, हम लोगों ने आप लोगों के लिए 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च करे हैं। इनमें से आपको जो अच्छा लगे आप बोले सकते हो। मेरी राय में आपके लिए बेस्ट रहेगा 12 महीने का या 24 महीने का प्लान, क्योंकि इनकी पर मंथ कॉस्ट सबसे कम है। बट हाँ बच्चों, अनअकैडमी पे कोई सा भी कोर्स परचेज करते समय आपको कोड यूज करना है PA SIR टू अवेल 10% डिस्काउंट। इनफैक्ट बच्चों, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी की लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं करी है तो उसको इंस्टॉल कर लीजिए, बिकॉज हमारे अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे आप लोगों के लिए काफी सारे अमेजिंग फीचर्स हैं। वहां आप लोग अपने एजुकेटर्स के साथ लाइव चैट कर सकते हो। वहां आप लोगों के लिए काफी सारे फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल है। बच्चों, उन कोर्सेज को अनलॉक करने के लिए आपको एक कोड चाहिए होगा, दैट कोड विल बी PA SIR। तो बच्चों, फटाफट से प्ले स्टोर ओपन करिए और प्ले स्टोर पर आके टाइप करिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और उसे अभी के अभी बच्चों डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो बच्चों देखिए, अभी तक हम लोग वॉल्यूमेट्रिक केमिस्ट्री में ये सब कुछ पढ़ चुके थे। मोल कंसेप्ट हम लोगों ने पूरा कर लिया था, इफेक्टिव मोलर मास सीख लिया था हम लोगों ने बच्चों वेपोडेंसिटी की बात की थी, हमने एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट की बात की थी, हमने कंसेप्ट ऑफ फ्राइडे समझा था और हम लोगों ने बच्चों लास्ट सेशन में एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिकुलर फॉर्मूला के बारे में बात कर ली थी। तो चलिए बच्चों, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं स्टोइकियोमेट्री की। तो बच्चों देखो, स्टोइकियोमेट्री शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको पहले ही साफ कर दूं, दैट all concepts of stoichiometry are applicable to a balanced chemical equation only। स्टोइकियोमेट्री के सारे कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे ही एप्लीकेबल है, ठीक है। अर्थात जो भी चीजें हम सीखने जा रहे हैं बच्चों, उसको अप्लाई करने से पहले आपका ये धर्म बनता है कि आप ये चेक कर लो कि गिवन इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। इक्वेशन बैलेंस हो तभी उस पर लगाना, ठीक है। अब देखो, ये जो रिएक्शन लिखी है मैंने, AA प्लस BB से बनता है CC प्लस DD। यहाँ पे कैपिटल ABCD क्या है? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। AB रिएक्टेंट्स हैं, B और C और D प्रोडक्ट्स हैं। स्मॉल ABCD क्या है? उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ठीक है। अब बच्चों, यहाँ पे हम लोग को ये बात समझना है कि स्टोइकियोमेट्री क्या कहती है। स्टोइकियोमेट्री के प्रिंसिपल्स कहते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टोइकियोमेट्री स्टेट्स दैट ड्यूरिंग एनी केमिकल, एक मिनट बच्चों, एक मिनट रुकिए बस आप लोग, एक मिनट रुकिए। हाँ, principle of stoichiometry states that if during any time interval A moles of A reacts, then B moles of B has to react in order to produce C and D moles of capital C and capital D। अर्थात अगर किसी टाइम इंटरवल में इसके स्मॉल a मोल्स रिएक्ट करे हैं तो इसके स्मॉल b मोल्स को रिएक्ट होना ही पड़ेगा, इसके स्मॉल c मोल्स और इसके स्मॉल d मोल्स बनेंगे ही बनेंगे। इसके A रिएक्ट करे तो इसका B रिएक्ट करेगा, इसका C बनेगा, इसका D बनेगा। अर्थात इसके डबल रिएक्ट करे तो इसके भी डबल रिएक्ट करेंगे, इसके भी डबल बनेंगे, इसके भी डबल बनेंगे। इसके हाफ रिएक्ट करे हैं, इसका A/2 तो इसका भी B/2 रिएक्ट करेगा, इसका C/2 बनेगा, इसका D/2 बनेगा। तो ये सब कुछ बच्चों, ये सब कुछ एप्लीकेबल कब है? जब इक्वेशन कैसी हो? बैलेंस्ड। सिर्फ और सिर्फ बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए ही ये बातें एप्लीकेबल है। एक बार बच्चों, एक बार इस स्लाइड पे लिखी सारी बातों को ध्यान से पढ़िए। यहां दो बातें महत्वपूर्ण है कि स्टोइकियोमेट्री कंसेप्ट्स एप्लीकेबल होते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे ही। और अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन पता हो तो अगर किसी एक स्पीशीज के मोल्स इतने रिएक्ट करे हैं तो दूसरे के इतने रिएक्ट करेंगे ही करेंगे।
इसके इतने मोल्स बनेंगे ही बनेंगे, इसके इतने बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है बच्चों? ध्यान से देखो, ए के अगर ए रिएक्ट करेगा तो बी का बी, सी का सी, डी का डी। ए का 2A तो बी का 2B, सी का 2C, डी का 2D। ठीक, इस बात को ध्यान से समझिए। स्मॉल एबीसीडीज क्या है हमारे? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स रिप्रेजेंटेड इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, तो बच्चों देखो सिंपल सी बात है, मैं कहता हूं ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, एक सपोज करते हैं ए प्लस बी से बनता है सी प्लस डी। ठीक है, अगर इसके मोल्स स्मॉल p रिएक्ट करे हैं, इसके स्मॉल q रिएक्ट करे हैं, इसके r बने हैं, इसके s बने हैं, तो यहां किन्हीं भी दो का रेशो उनके रेस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो के बराबर होगा। दैट इज p बाई क्यू बराबर होगा a बाई बी। या हम लोग बच्चों r बाई एस कर दें तो रहेगा c बाई डी, या r बाई क्यू कर दें तो रहेगा c बाई बी। ध्यान से देखो, इस बात को ऐसे कह लूं कि इसका A तो इसका B, इसका C, इसका D, वो भी ठीक है। या इस बात को मैं ऐसे कह दूं कि दो स्पीशीज के रिएक्टेड मोल्स और प्रोड्यूस्ड मोल्स का रेशियो उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के रेशियो के बराबर होगा, तो भी ये बात ठीक है। तो इस बात का तात्पर्य यह है बच्चों, इस बात का तात्पर्य यह है कि हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पता हो, किसी भी एक स्पीशीज के रिएक्टेड या प्रोड्यूस मोल पता हो, हम बाकी सबके निकाल लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमें Q पता है, हमें P निकालना है, तो P की वैल्यू क्या होगी? P बाई क्यू बराबर होगा A बाई बी, तो P बराबर होगा A बाई बी इंटू क्यू। ऐसे R निकालना है तो R बाई क्यू बराबर होगा C बाई बी, इंटू में क्या रहेगा Q। हमें निकालना है S बराबर रहेगा D बाई बी इंटू क्यू। ठीक है, ठीक। तो ऐसे ही एग्जाम्पल, अगर इसकी बात करें, एक एग्जाम्पल की बात करें, तो यहां लॉजिकली देखो, अगर 50 मोल इसके रिएक्ट करें तो ट्रिपल इसके करेंगे 150 सॉरी, जितने इसके रिएक्ट करेंगे ट्रिपल इसके रिएक्ट करेंगे, डबल इसका बनेगा, तो ये 100 बनेगा। ये 50 रिएक्ट करा है तो ये 150 रिएक्ट करेगा, तो ये 100 बनेगा। अब किन्हीं दो का रेशियो ले लो, उनके स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो के बराबर आएगा। तो बच्चों इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, ये स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी हमसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इस रिएक्शन में बताओ इसका इतना रिएक्ट करा तो इसका कितना रिएक्ट करेगा, या इस स्पीशीज के इतने मोल से इसका कितने मोल रिएक्ट करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका धर्म से इतना बनता है, आप पहले उस कंसेप्ट के, उस रिएक्शन के लिए एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख लो। आप पहले उस रिएक्शन के लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख लो, ठीक है। और फिर जिसके मोल्स गिवन हैं और जिसके निकालने हैं, जिसके मोल निकालने हैं वो ऊपर, जिसके गिवन है वो नीचे, जिसके निकालने हैं उसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऊपर, जिसके गिवन है उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नीचे, दोनों का रेशियो बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। इस स्लाइड को ध्यान से देखिए बच्चों, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं। इज इट क्लियर बच्चों? आगे बढ़े, अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़े, है ना। तो बच्चों काम की बात सिर्फ यही थी, काम की बात यही थी कि हम लोगों को
बैलेंस इक्वेशन पता हो और किसी भी एक स्पीशीज के रिएक्टेड या प्रोड्यूस मोल पता हो तो हम बाकी सबके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नोट डाल के ये दो बातें समझना बड़ी इंपॉर्टेंट है। नोट में ये दो बातें जो है ये समझना बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो 2 मिनट के लिए जरा पेन नीचे रख देना। मैंने आपसे कह ही रखा है कि ये जो हमारे लेक्चर चल रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक के, ये प्रीमियर रहेंगे। ठीक है, इनको मैं लाइव नहीं ले पा रहा हूँ किसी कारणों से। ठीक है, तो इन लेक्चर्स के लिए आपको क्या करना है, आपको सेशन के दौरान पेन नीचे रख के बातें समझनी है सारी। फिर सेशन के बाद इन लेक्चर्स को दोबारा देखना है और आराम आराम से पॉज कर करके सारे नोट्स कॉपी करने हैं। ठीक है, तो ये बात आपको मैंने समझा रखी है, जल्दबाजी करनी नहीं है, आराम आराम से पूरा वॉल्यूमेट्रिक सीख लेंगे। वॉल्यूमेट्रिक केमिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अगर आपने सीख लिया तो बच्चों आपको फिजिकल केमिस्ट्री में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिजिकल केमिस्ट्री को मास्टर करने के लिए ये टॉपिक बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहां देखिए पहला रूल है स्टोइचियोमेट्री डील्स इन टर्म्स ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैंने जो ये कहा था कि इसका ए रिएक्ट करेगा तो इसका बी रिएक्ट करेगा तो इसका सी बनेगा तो इसका डी बनेगा, ये बात में इन टर्म्स ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स कह रहा था कि अगर ए के 2 मोल रिएक्ट करे या अगर ए के ए मोल रिएक्ट करे तो बी के बी मोल रिएक्ट करेंगे ही करेंगे। मोल्स की बात चल रही थी। इट डज नॉट डील इन टर्म्स ऑफ वेट और ग्राम इक्विवेलेंट्स। मेरा यह तात्पर्य नहीं था कि ए का 1 ग्राम रिएक्ट करेगा तो बी का 20 ग्राम रिएक्ट करेगा। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों? ये पीछे जो मैंने बात लिखी थी कि ये ए रिएक्ट करेगा तो ये बी करेगा तो ये सी बनेगा तो ये डी बनेगा, ये बात इन टर्म्स ऑफ मोल या मॉलिक्यूल्स तो ठीक थी। इसी बात को अगर मैं अप्लाई करना चाहूं इन टर्म्स ऑफ वेट तो ये बात गलत है। देखो कैसे, देखो कैसे भाई, यहां लॉजिक देखते हैं। अगर इसके 2 मोल रिएक्ट करें, अगर हाइड्रोजन के 2 मोल रिएक्ट करें तो ऑक्सीजन का 1 मोल रिएक्ट करेगा ना, और H2 के 2 मोल रिएक्ट प्रोड्यूस होंगे। बात ठीक है, बात ठीक है। 2 मॉलिक्यूल से 1 मॉलिक्यूल रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, बात ये भी ठीक है। 2 ग्राम से 1 ग्राम रिएक्ट करके 2 ग्राम बनेगा, ये बात कतई गलत है। ये बात तो कतई गलत है बच्चों। क्यों? पहली बात तो बच्चों ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को इनवैलिड कर रहा है। 2 1 के साथ कंबाइन करके 3 बनेगा, 2 तो बन नहीं सकता। दूसरी बात, ये बात तो ठीक है ना, तो 2 मोल का वेट कितना होता है? 4। 1 मोल ऑफ O2 का वेट कितना होता है? 32। 2 मोल वाटर का वेट कितना होता है? 36। तो कायदे में 4 ग्राम 32 ग्राम से रिएक्ट करके 36 ग्राम बनाएगा। नीचे वाली स्टेटमेंट में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है। 4 + 32 = 36। बात समझ रहे हो? तो मैं क्या कहना चाहता हूं बच्चों आप लोगों से, मैं सिंपल सी बात कहना चाहता हूं कि जब भी 2 स्पीशीज आपस में रिएक्ट करती हैं तो उनके मोल्स का रेशो या मॉलिक्यूल्स का रेशो तो स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो के बराबर होता है। वेट के टर्म में आप डील नहीं कर सकते। वेट के टर्म में डील करने का आपको हक नहीं है। ओके ओके बच्चों, तो बाई चांस इस क्वेश्चन में ये निकालना भी होता कि हाइड्रोजन के 10 ग्राम से, अगर बाई चांस निकालना भी होता कि हाइड्रोजन के 10 ग्राम से ऑक्सीजन का कितना ग्राम रिएक्ट करेगा, तो कैसे निकालते? हाइड्रोजन के मोल्स 10/2 अपॉन ऑक्सीजन के मोल्स क्वेश्चन मार्क अपॉन 32 बराबर करते हम लोग स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशो के, यहां से निकालते। अगर बाई चांस वेट में डील करना भी पड़ा तो हम मोल्स को इन टर्म्स ऑफ वेट लिख के मोल्स का रेशियो लेके स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो के बराबर करके काम चला लेंगे। तो पहली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये गलतियां अक्सर एग्जाम में आप लोगों से होती हैं। ये गलतियां बच्चों आप लोग एग्जाम में अक्सर करते हो कि आप मोल्स के रेशियो की जगह वेट का रेशियो ले लेते हो। ठीक, तो ये गलती बच्चों अब आगे मत करना। आज तक जो किया सो किया, इस गलती को बच्चों आगे रिपीट मत करिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ठीक है, तो ये तो था पहला एप्लीकेशन। ठीक, पहला नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें अगर तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैव नथिंग टू डू विद प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कंडीशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। मतलब अगर आपको कोई बैलेंस इक्वेशन पता हो तो आपको रिएक्शन मिक्सचर की कंडीशन नहीं पता। जैसे बच्चा मैं आपसे ये कहूं, जैसे बच्चों यहां देखो, नीचे मत देखना ऊपर देखो, जैसे मैं आपसे ये कहूं कि 2H2 + O2 से बनता है 2H2O, बताओ
अगर कंटेनर में हाइड्रोजन के मोल 50 हैं तो ऑक्सीजन के मोल कितने होंगे? अगर हाइड्रोजन 50 है तो ऑक्सीजन कितना होगा? अक्सर लोग कह देते हैं 25। नो, इट इज नॉट कंपल्सरी। कंपल्सरी नहीं है कि ऑक्सीजन 25 ही हो। ऑक्सीजन 1000, 50,000, 0.00005 कितने भी मोल हो सकता है। बात समझ रहे हो? हाँ, ये बात ठीक है कि 50 मोल से 25 मोल रिएक्ट करेंगे, लेकिन 50 मोल अगर हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन के मोल कितने हैं हमें नहीं पता। अक्सर क्या होता है, किसी स्पीशीज के मोल गिवन नहीं होते तो आप बैलेंस इक्वेशन से उसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ही उसके मोल कंसीडर कर लेते हो। नो, इट इज नॉट राइट। ऐसा करना सही नहीं है। स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का गिवन मोल से कोई रिलेशन नहीं है। बात समझ रहे हो? इट इज पॉसिबल कि ये 2 हो, ये 250 हो, ये भी हो सकता है कि ये 500 हो, ये 1 हो, कुछ भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन के गिवन मोल्स हाइड्रोजन के गिवन मोल्स के हाफ हो। रिएक्टेड मोल्स, रिएक्शन के दौरान जितने मोल रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के वो तो हाफ होंगे हाइड्रोजन से, लेकिन गिवन मोल्स क्या हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। बात समझ रहे हो बच्चों आप लोग? इज इट क्लियर? क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इस स्लाइड को ध्यान से देखो, मैं 2 मिनट दे रहा हूं आप लोगों को। इस स्लाइड को ध्यान से देखिए और इस स्लाइड पे लिखी सारी बातों को ध्यान से समझ लीजिए। स्टोइचोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आपको मैंने ये समझाया कि स्टोइचोमेट्री कंसेप्ट अप्लाई करने के लिए इक्वेशन का बैलेंस होना जरूरी है। फिर हमने ये सीखा कि रिएक्टेड या प्रोड्यूस मोल्स का रेशियो स्टोइचोमेट्रिक रेशियो के बराबर होता है। फिर हमने ये 2 पॉइंट समझ ली कि डीलिंग मोल्स के टर्म में करेंगे या मॉलिक्यूल के टर्म में, वेट या ग्राम इक्विवेलेंट्स के टर्म में नहीं करेंगे। दूसरी बात, स्टोइचोमेट्रिक रेशियोज का, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का गिवन कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है। ध्यान से देखिए बच्चों, इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। अगर ये क्लियर हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, 2 मिनट है आप लोगों के पास। इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बेझिझक बोल दीजिएगा। डाउट्स पूछने का आप लोगों को पूरा पूरा अधिकार है बच्चों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ स्टोइचोमेट्री की। पहला एप्लीकेशन जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं वो ये है, इट रिलेट्स द रिएक्टेड मोल्स, इट रिलेट्स मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्टेड विद मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड। रिएक्टेड मोल्स ये रहे, प्रोड्यूस्ड मोल ये रहे, इनका रेशियो आपस में बराबर आएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हो, ए के मोल्स अपॉन उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट बराबर होगा बी के मोल्स अपॉन उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन सी के मोल्स उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, डी के मोल्स अपॉन उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हर एक के गिवन मोल्स अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो क्या आएगा? सेम। ऐसे भी कह सकते हो आप, या ये भी कह सकते हो कि मोल्स का रेशियो स्टोइचोमेट्रिक रेशियो के बराबर होगा। इसको आप जिस वे से चाहें, जैसे चाहें बच्चों, आप इसको वैसे कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये बैलेंस इक्वेशन गिवन है आपको, बैलेंस इक्वेशन गिवन है आपको, सी के मोल्स निकालने हैं, सी के मोल्स निकालने हैं, बी के मोल्स गिवन है, ठीक। तो सी के मोल्स अपॉन बी के मोल्स बराबर होगा सी का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन बेटा बी आएगा, बी का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ओके, मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, पहला एप्लीकेशन है कि ये 2 स्पीशीज के रिएक्टेड और प्रोड्यूस मोल को आपस में रिलेट करता है। गिवन मोल्स को नहीं, रिएक्टेड या प्रोड्यूस्ड मोल्स को ही आपस में रिलेट करते हैं स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। जैसे यहां हमने रिलेट करा है, 2 तरीके से करा है। हर एक का मोल अपॉन उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट बराबर होंगे, मतलब कि रिएक्टेड ऑब्लिक प्रोड्यूस्ड मोल अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, इनका रेशियो सबके लिए इक्वल आएगा। या तो आप ऐसे भी कह सकते हो, या हर एक के रिएक्टेड और प्रोड्यूस मोल्स का रेशियो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर होगा, ऐसा भी कह सकते हो।
रिएक्टेड या प्रोड्यूस मोल ओवर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबके लिए बराबर आएगा, ऐसे भी कह सकते हो, या हर एक के रिएक्टेड मोल्स का रेशो स्टोइचियोमेट्रिक रेशो के बराबर होगा, ये भी कह सकते हो। इस केस में सपोज हमें ये गिवन है कि बी के मोल्स रिएक्ट करे हैं एक्स और सी के निकालने हैं, तो सी के मोल्स अपॉन बी के मोल्स बराबर आएगा सी का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन बी का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहां से आप क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकाल लोगे, है ना। तो बच्चों इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, इन स्लाइड्स को ध्यान से देखिए। यू पीपल हैव 2 मिनट्स, ध्यान से देखिए और ये क्लियर हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चिंता बिल्कुल मत करना बच्चों, आज थ्योरी सीख रहे हैं, कल इन पे बेस क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे इनफैक्ट, ठीक। ध्यान से देखो, 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, बात सेम है, ऐसे भी कर लो तो भी वही बात है, ऐसे कर लो तो भी वही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए 1-2 क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, सॉल्यूशन मत देखना। पहला क्वेश्चन बच्चों आप लोग करने की कोशिश करो, सॉल्यूशन मत देखना, ठीक है। आप लोग ट्राई करो। ओके बच्चों, मेरी राय में काम करो आप लोग, इन माय ओपिनियन डू वन थिंग, आप इन दोनों क्वेश्चन को कॉपी कर लो, आप इन दोनों क्वेश्चन को कॉपी कर लो, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट, आप इन दोनों क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लो, हम इनको कल डिस्कस करेंगे। आप एक बार ट्राई करके आना, सॉल्यूशन मत देखना, पहले कह रहा हूं मैं, सॉल्यूशन नहीं देखोगे आप लोग, ट्राई करके आना, हम लोग कल इन दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आज के सेशन को मैं यही एंड करता हूं, ठीक, आज के सेशन को मैं यही एंड करता हूं बच्चों। तो आज के सेशन को अटेंड करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। ऐसे किसी भी लेक्चर को मिस ना करने के लिए आप लोग हमारा चैनल है टेलीग्राम पे, लेट्स क्रैक आईआईटी जैम के नाम से, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज हम अपने हर लेक्चर का लिंक यहाँ से जरूर करते हैं। तो बच्चों आज के लिए टाटा बाय बाय। अनअकैडमी पे कोई सा भी कोर्स परचेज करते समय आप लोग PA सर कोड यूज करना ना भूलें टू अवेल 10% डिस्काउंट। इनफैक्ट बच्चों आपको कोई सा भी कोर्स लेना हो, अनअकैडमी पे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कोर्स अवेलेबल है, आपको कोई सा भी कोर्स लेना हो जस्ट ज्वाइन अनअकैडमी, IIT JEE नीट UPSC SSC बैंकिंग रेलवेज UPSC सारे एग्जाम्स बच्चों यहाँ पे अवेलेबल हैं, और आप कोई से भी एग्जाम के रजिस्टर करते समय PA सर कोड यूज करोगे तो बच्चों आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। तो बच्चों आज के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल सेम टाइम शाम को 8:15 बजे, तब तक के लिए मजे करिए।